हेलो, कैसे हो? अब बेटा हमारी जो एक्सरसाइज 5th समांतर श्रेणी चल रही थी, समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5th है बेटा। कल मैंने आपको समांतर श्रेणी की परिभाषा बताई थी। समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या है उसको ध्यान से समझिए। संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसका प्रत्येक पद एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, तब वह सूची समांतर श्रेणी के नाम से जानी जाती है। जो आपने प्रत्येक पद में फिक्स संख्या को जोड़ा है, ऐड किया है, वो फिक्स संख्या समांतर श्रेणी का सारवंतर कहलाती है। ये जो फिक्स संख्या हम ऐड कर रहे हैं, ये धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हमको संख्याओं की कोई भी सूची हम बना रहे हैं, यदि हमको उसका प्रथम पद पता है, जैसे मान के चलिए प्रथम पद 2 है, यदि हम इस पहले पद का तो आपको पता होना चाहिए। अब हम प्रत्येक पद जो निकालेंगे, प्रत्येक टर्म जो हम निकालेंगे, उसमें एक निश्चित संख्या को ऐड करेंगे। जैसे 2 है, इसमें हमने 3 को ऐड कर दिया, ये 5 आ जाएगा। 5 में फिर 3 को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 में फिर 3 को ऐड करेंगे तो ये 11 आ जाएगा। तो ये बेटा ये संख्याओं की ये सूची समांतर श्रेणी के नाम से जानी जाती है। इसको समांतर श्रेणी को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस बोलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का पहला जो होता है अक्षर वो ए होता है और प्रोग्रेशंस का जो पहला अक्षर होता है पी, इसीलिए हम इसको सूक्ष्म में ए पी के नाम से लिखा सकते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, ये जो ए पी है, यहाँ 2 बिंदी लगा देंगे। 2 बिंदी का मतलब है सच दैट, इस प्रकार है, मतलब ए पी इस प्रकार है कि 2, 5, 8, 11। अच्छा बेटा, अब यहाँ ध्यान दें, जो भी हम ए पी बना रहे हैं, ये जो बेटा ये जो पहली टर्म है, फर्स्ट नंबर की टर्म है, इसको हम A1 से रिप्रेजेंट करेंगे, A1 से प्रदर्शित करेंगे पहली टर्म को, प्रथम पद। दूसरा जो पद है 5, दूसरे पद को हम A2 से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे A2 से। तीसरे टर्म को हम ऐसे ही A3 से करेंगे और चौथे टर्म को हम A4 से करेंगे। तो बेटा यहां आप देख रहे हो, ये जो 1 लिख रहा है, ये 2 लिख रहा है, ये 3 और ये 4, ये पदों की संख्या कहलाती है। नंबर ऑफ द टर्म्स के नाम से जाना जाता है। मतलब कौन से नंबर का पद है, नंबरिंग और काउंटिंग करना, मतलब पद को काउंट कर लेना ही पदों की संख्या कहलाती है। तो ये बेटा पहले नंबर का है, इसको एक पद को A1 से लिखेंगे। ये दूसरे नंबर का पद है, इसको A2 से लिखेंगे। ये तीसरे नंबर का पद है, इसको A3 से लिखेंगे और ये चौथे नंबर का पद है, A4 से लिखेंगे। पहले नंबर का पद A1 बराबर 2 है, दूसरे नंबर का पद A2 बराबर 5 है, तीसरे नंबर का पद A3 बराबर 8 है और चौथे नंबर का जो पद है वो 11 है। तो इसका मतलब बेटा यहां आप एक बात देख रहे हो, नंबर ऑफ द टर्म, पदों की संख्या हमेशा धनात्मक नेचुरल नंबर्स होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स कह सकते हैं। अब आप यहां ध्यान दें, काउंटिंग 1 से चालू होती है, इसलिए नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए बेटा, गौर से ध्यान से देखिए। जैसे मैं लिख रहा हूं 2, अब पहला पद हमको पता है 2 है। अच्छा, पहले पद में हम क्या करेंगे, मान के चलो हम -2 को ऐड कर रहे हैं, इस 2 में ऐड कर रहे हैं हम -2 को।
तो ऐड करेंगे तो ये बेटा 0 आएगा, तो नेक्स्ट जो टर्म होगी वो 0। अब हम फिर 0 में -2 को ऐड करेंगे, तो 0 में जब हम -2 को ऐड करेंगे तो ये -2 होगी। फिर हम इस -2 में फिर -2 को ऐड कर रहे हैं, -2 प्लस इंटू माइनस -2 और ये हो जाएगा -4। तो ये जो संख्याओं की ये सूची बनी है, आगे भी बना सकते हैं डॉट डॉट, ये सूची एपी के नाम से जानी जाएगी, जिसमें 2 प्रथम पद कहलाया जाएगा, इसको हम A1 से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ 1 नंबर ऑफ पदों की संख्या कहलाई जाएगी, 0 इसको A2 बोलेंगे, दूसरा पद बोलेंगे। दूसरा पद हमारे पास 0 है, यहाँ 2 पदों की संख्या कहलाई जाएगी। A3 -2 है, 3 पदों की संख्या। A4 -4 है, ये पदों की संख्या। यहाँ बेटा आप देख रहे हैं कि सबका जो डिफरेंस है वो -2 है, -2 है, -2 है। डिफरेंस का मतलब है उत्तरोत्तर पद में से पूर्व वाला पद को घटा देना, मतलब अगले वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देना, तो ये -2 आएगा। ऐसे ही A3 में से हम A2 को माइनस करेंगे तो भी -2 आएगा, A4 में से A3 को माइनस करेंगे तो भी -2 आएगा। तो इसका मतलब डिफरेंस समान है, सार अंतर के नाम से जाना जाता है, जिसे हम कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। इसको जनरली हम स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? ऐसे ही यहाँ पहले सवाल में हमारा सार अंतर 3 था प्लस का, तो इसलिए यहाँ कॉमन डिफरेंस सार अंतर d बराबर 3 कहलाया जाएगा। तो ये जो बेटा सार अंतर d ये धनात्मक में भी आ सकता है, ये सार अंतर d -2 नेगेटिव भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। अब नेक्स्ट बात देखिए बेटा ध्यान से, जैसे कि ये समांतर श्रेणी है, सॉरी मैंने 5 है, इसमें मैं 0 ऐड कर रहा हूँ 5, फिर मैं इसमें 0 ऐड कर रहा हूँ तो भी 5 आएगा, फिर इसमें मैं 0 ऐड कर रहा हूँ तो भी 5 आएगा। तो ये ऐसे प्रकार से हम संख्याएं आगे लिख सकते हैं। ये संख्याओं की सूची परिभाषा के अनुसार समांतर श्रेणी के नाम से जानी जाती है, क्योंकि परिभाषा मैंने बताई थी कि संख्याओं की वह सूची जिसका प्रत्येक पद एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, प्रथम पद को छोड़कर प्रथम पद आपको पता होना चाहिए। जो आपने निश्चित संख्या जोड़ी है वह समांतर श्रेणी का सार अंतर कहलाती है, जिसे हम स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए यहाँ सार अंतर जो होगा, कॉमन डिफरेंस जो होगा वो 0 होगा। तो बेटा मैंने आपको समांतर श्रेणी को बता दिया और इसमें कॉमन डिफरेंस सार अंतर इक्वल रहता है, और ये सार अंतर को हम जनरली स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल d। और ये सार अंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अब नेक्स्ट बात आप देखेंगे, आप ध्यान से एक बात मैं आपको बता दूं, यदि आपको प्रथम पद पता पड़ जाए और आपको सार अंतर पता पड़ जाए, सार अंतर का मतलब वह होता है जो फिक्स संख्या ऐड करते हैं, प्रत्येक संख्या में केवल 2 बात पते पड़ जाएं तो आप 100% भी फाइंड कर सकते हैं, समांतर श्रेणी निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A है और उसका सार अंतर का मतलब है कॉमन डिफरेंस D है, तो हम A B फाइंड कर सकते हैं। A B इसको समांतर श्रेणी बोलते हैं, इसको समांतर श्रेणी का संक्षेप में इसको A.P से डिनोट किया जाता है। प्रथम पद A है, A दिया, इसमें हमने निश्चित संख्या को ऐड किया, वह निश्चित संख्या क्या है D। तो अगला जो नेक्स्ट टर्म होगा वो A प्लस D होगा, फिर हमने इसमें D ऐड किया, A प्लस D में हम D को ऐड करेंगे तो A प्लस 2D आ जाएगा, फिर हमने इसमें D ऐड किया तो A प्लस 3D आ जाएगा। इस प्रकार एक लिस्ट प्राप्त होगी, और जो इस लिस्ट जो प्राप्त होगी वो इस AB के नाम से भी जानी जाएगी। इसको हम ध्यान रखना
समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस समांतर श्रेणी का एक जनरल फॉर्म कहलाता है, जिसमें a को प्रथम पद बोलेंगे, इसको a1 से डिनोट करते हैं, a प्लस d को a2 बोलेंगे, जिसको समांतर श्रेणी का दूसरा पद बोलते हैं, a प्लस 2d को समांतर श्रेणी का तीसरा पद बोलेंगे, जिसे हम a प्लस 2d बोलते हैं, और यहाँ से चौथा पद बोलेंगे। एक बात ध्यान से देखिए कि यहाँ a1 है तो यहाँ a है, यहाँ a2 है तो ये a प्लस d है। कहने का मतलब ये नंबर ऑफ पदों की संख्या दूसरे पद में 2 है तो यहाँ 1 कम हो रहा है। a3 तीसरा पद a प्लस 2d है, यहाँ पदों की संख्या 3 है, 3 में से 1 कम किया तो 2 आ रहा है। यहाँ पदों की संख्या 4 है, इसमें से 1 को कम करेंगे तो 3 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है यहाँ जो पदों की संख्या है उससे 1 कम d के आगे लिखा जा रहा है। देखिए d के आगे 3 लिखा रहा है, d के आगे 2 आ रहा है, इससे 1 कम, d के आगे 2 से 1 कम 1 आ रहा है। यदि इस समांतर श्रेणी में n पद होते तो आप 100% कह सकते थे साथ a तो आएगा ही प्लस इस n से 1 कम n-1 होगा इंटू d होगा। तो इसको हम समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहते हैं, इसको हम जनरल फॉर्म ऑफ एन AB के नाम से जानते हैं। यदि आपको फर्स्ट तक आपको फाइंड हो A और कॉमन डिफरेंस D हो तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप यह होता है। यदि बेटा बस गौर से देखिए यहाँ a2 है तो यहाँ a प्लस d है, यहाँ a3 है तो यहाँ a प्लस 2d है, यहाँ a4 है तो यहाँ a प्लस 3d है, यहाँ an है तो इससे 1 कम a माइनस n माइनस d है। मैंने किसी स्टूडेंट से ये पूछा कि बताइए इसका 50वां पद क्या होगा। यदि प्रथम पद a है और सार्वंतर d है तो कह देगा सर पदों की संख्या इसमें 50 है, इसलिए ये a 50 से कम कर देगा, 49 डायरेक्ट बता देगा। ठीक है, तो बेटा अब हम यहाँ तक तो एक बात कन्फर्म सीख गए हैं। यदि मुझको प्रथम पद a, अब मैं प्रथम पद को a से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, व्यक्त कर सकता हूँ, और सार्वंतर को d से व्यक्त कर सकता हूँ। यदि मुझे 2 चीज पते पड़ जाएं तो मैं उस समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद ज्ञात कर सकता हूं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान से देखिए, यदि समांतर श्रेणी का ये कोई समांतर श्रेणी है, इसका प्रथम पद इसको मैं a से लिखूंगा, प्रथम पद 5 है और सार्वंतर d जिसको मैं स्मॉल d से प्रदर्शित करूंगा -2 है, और मैं आपसे पूछता हूं इसका 70वें नंबर का पद क्या होगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ a70 आपको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो a70 कैसे फाइंड करेंगे, a70 इक्वल टू a इससे 1 कम, 70 में से 1 कम करेंगे तो 69 69d, a की वैल्यू 5 पुट कर देंगे, इसमें रख देंगे वैल्यू a की जगह 5 प्लस 69 d की जगह -2 और ये 5 इसका प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस 9 दूनी 18 7 दूनी 12 100 प्लस 5 माइनस 138 तो ये माइनस 133। इसका मतलब 70वां पद होगा वो -133 होगा। 100% अब हम सीख चुके हैं कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a हमको फाइंड हो और सार्वंतर d फाइंड हो तो समांतर श्रेणी का हम कोई सा भी पद फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा एक्सरसाइज जो 5.1 है वो इस आधार पर है, और आपको बस एक समांतर श्रेणी की परिभाषा ढंग से समझते हुए करनी है। और समांतर श्रेणी की यदि आपने परिभाषा को सही ढंग से डील कर लिया तो 100% आप समांतर श्रेणी बना सकते हैं। और जब आप समांतर श्रेणी बना सकते हैं तो आपको प्रथम पद मान लो a और सार्वंतर d है तो उसका जनरल फॉर्म भी आप ध्यान रख सकते हैं।
और जब जनरल फॉर्म ज्ञान रख सकते हैं तो हम समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद फाइंड कर सकते हैं। देखिए बेटा, यहाँ ध्यान से मैं आपको एक लिख रहा हूं लिस्ट, संख्याओं की सूची मैंने लिखा 5, 8, 11, 14। ये मैंने ये नहीं कहा ये संख्याओं की सूची जो है वो एक ही है या नहीं। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं सिद्ध करो दी गई संख्याओं की सूची एक एपी है, ये आपसे प्रूव करवा रहा हूं। तो आप क्या करोगे, ये A1 इसको A2 मानोगे, इसको A3 मानोगे और इसको A4 मानोगे। प्रथम पद को A1 लिख सकते हैं या A लिख सकते हैं, दूसरे पद को A2 लिख सकते हैं या A लिख सकते हैं, तीसरे पद को A3 लिख सकते हैं, चौथे पद को A4 लिख सकते हैं। यदि A2 में से A1 को माइनस करेंगे तो 100% 8 - 5 = 3। ऐसे A3 में से A2 को माइनस करेंगे तो 11 - 8 3, और ऐसे A4 में से A3 को माइनस करेंगे तो A4 में से A3 को माइनस करेंगे 14 - 11 = 3। तो ये जो आपने निकाला है ये 3, 3, 3 इक्वल है, इसका मतलब ये सार अंतर D बराबर 3 समान है। यदि सार अंतर समान हो तभी संख्याओं की सूची को एपी के नाम से जाना जाता है। अतः हम कह सकते हैं समान दी गई संख्याओं की एक सूची एक समांतर श्रेणी होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं एपी, अब लिख सकते हैं हम एपी सच दैट का मतलब 2 बिंदी लगानी होगी। इस प्रकार है कि भाई 8, 11 और 14। तो ये नंबर, ये जो संख्याओं की सूची है एक एपी होगी। अब मुझको ये बताइए बेटा 1, 2, 3, 4 बातें आपको दी गई हैं और टर्म आपको दिए गए हैं। आपसे पूछ लेता है 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म, अगली 3 टर्म और आपसे पूछ रहा है। तो अगली 3 टर्म निकालने के लिए आपको प्रथम पद को ए से डिनोट करना होगा। प्रथम पद ये समांतर श्रेणी का प्रथम पद कहलाता है। एबी का प्रथम पद 5 है और इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और सार अंतर जो है इसका डी है, सार अंतर डी है, इसको हम 3 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम A5 आसानी से बता सकते हैं A5 = A + 4D, A की वैल्यू 5 + 4, D की वैल्यू आपकी 3 है। तो ये 5 + 12 17 17 आ जाएगा, 5 नंबर। छठा पद पूछता है तो इसको लिख देंगे A + 5D। A कितना है हमारे पास 5, D की वैल्यू कितनी है 3, तो 5 + 8 20 आ जाएगा। 3 बढ़ते चले जाएंगे, कहने का मतलब ऐसे हम A6 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा जो एक्सरसाइज 5.1 थी, अब हम उस एक्सरसाइज को बड़ी आसानी से कर लेंगे। अब मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 निकाल रहा हूँ। 5.1 पर ध्यान दीजिए आप। तो बेटा ये आपकी एक्सरसाइज जो 5.1 थी वो आपको समझाई जा रही है। तो संख्याओं की जो सूची है, तो कहने का मतलब संख्या, पहला जो क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार अंतर डी है, तो मतलब आपको इस लिस्ट दी गई है संख्याओं ए भी दी गई है, यहाँ आपको समझिए ए भी दी गई है, 6, 9, 12, 15, 6, 9, 12, 15। प्रश्न पूछ रहा है आपसे इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करो और सार अंतर डी ज्ञात करो। फाइंड द फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस डी फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन।
देखिए बेटा इसमें पहला पद क्या है, ए कितना है 6, पहला पद क्या है ए 6। सारांतर डी कितना है, ध्यान रखेंगे समांतर श्रेणी का प्रथम पद। देखो बेटा मैंने जनरल फॉर्म क्या बताया, ए यदि प्रथम पद ए है और सारांतर डी है तो पहला पद ए होगा, ए क्या है 6। सारांतर कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 कर लो, अगले वाले पद में से पहले वाला पद a3, मान लो a1 a2 a3 ये a3 में है तो a2 में से a1 घटा दो, a3 में से a2 घटा दो, ये दूसरे पद में से पहला पद, तीसरे पद में से दूसरा पद, तो इनका जो अंतर है वो सारांतर कहलाता है। तो आप देखें इसमें प्रथम पद है 6, a बराबर 6। कौन कौन आ गया इसमें, कितनी देर में गई क्या बेटा ये APS 692 के अंदर समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए बराबर 6 है और सारांतर एक ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, ये सारांतर कहलाता है 9 माइनस 6, तो 9 में से 6 को घटाया तो 3 आ गया, तो ये बेटा सारांतर। चाहे आप a3 माइनस a2 कर देंगे तब भी आपका कितना आता 3, या 15 माइनस 12 कर देंगे तब भी कितना आता है आपका 3 आता है। तो कहने का मतलब ये है यदि समांतर श्रेणी आपको दी गई है तो उसका प्रथम पद निकाल सकते हैं और सारांतर डी भी फाइंड कर सकते हैं। प्रथम पद का मतलब पहले वाला जो पद है।